लोगों के साथ क्लास 10 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन करने वाला हूं। उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके प्रॉब्लम्स जितने भी एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में पूरा का पूरा। सबसे पहले तो इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक्स है वो है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, मैंने जैसा कि आप लोगों को एल्गोरिथम का मीनिंग बताया था पिछले वीडियो में कि एल्गोरिथम जो होती है ना वो एक स्टेप्स की कलेक्शन होते हैं, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स के कलेक्शन होते हैं जो आप स्टेप्स लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर उस टाइप्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सिमिलर स्टेप्स को हम लोग लेते हैं तो उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ वेल डिफाइंड। मैंने वही सारे स्टेप्स के अगर मैं सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चला उसी टाइप से तो मैं उसको एल्गोरिथम बोलता हूँ। तो इसलिए मैं इस टॉपिक्स का जो आपका नाम है अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या नाम है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये आपका क्लास 10 का, ये जो है आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का टॉपिक है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं आपके बुक में तो डायरेक्ट डिवीजन से स्टार्ट किया है तो मैं भी वहीं से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उसी में मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को भी इंक्लूड कर दूं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं और बीच में एक दूसरे जगह मिलेगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आता है एग्जांपल नंबर 6 में देखिएगा कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 से मुझे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करना। देखिए इसका क्या प्रोसीजर है डिवीजन का वो आप लोगों को मैं सिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह की डिवीजन है ये जो आपका डिविडेंड, ये आप जानते हैं कि इसको मैं डिवीजन बोलता हूं। इसको डिविडेंड यहाँ पे जो लिखी जाएगी मेरा कोष्टंट होती है और नीचे में रिमाइंडर आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसका जो इस डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म में इस डिवीजन के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो 2x स्क्वायर में मेरा जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है और डिवीजन का फर्स्ट टर्म में x है, जो आएगी डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलेगी 2x। इस 2x में क्या करेंगे फिर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इस 2x में इस डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस 4x। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे टर्म्स आएंगे कोरिस्पोंडिंग टर्म्स के नीचे में मैं लिख दूंगा। जैसे कि 2x मैंने लाइक टर्म्स के सामने में, तो 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स का मतलब होता है तो ये जो आपका x स्क्वायर वाला जो टर्म्स है वो x स्क्वायर वाला टर्म किसी और टर्म्स में अगर अवेलेबल हो जस्ट लाइक तो मैं उसको बोलता हूँ लाइक टर्म। तो इस 2x स्क्वायर वाला को x स्क्वायर वाले के सामने रख देंगे और x वाले को x वाले के सामने रख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे माइनस साइन देते हैं घटाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी घटाएंगे। तो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये कैंसिल। अब जो आएगा ये आपका 3x, ये प्लस अब नहीं काम करेगा, ये जो प्लस था पहले काम नहीं करेगा, अब माइनस काम करेगा। तो 3x माइनस 4x, ये प्लस काम नहीं करेगा, ये गया काम से। अब क्या बच गया 3x माइनस 4x, क्या होगा माइनस x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और फिर इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मुझे मिलेगी -1। फिर इस -1 में इस डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -x माइनस 2। अब क्या करेंगे, फिर मैं लाइक टर्म के नीचे में लाइक टर्म दे दूंगा। तो ये जो आपका -x है इस -x के सामने और ये जो आपका -2 इस कांस्टेंट टर्म के सामने में, और ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 + 1 क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे अब एक सवाल ये भी उठता है कि सर मैं यहाँ कब तक ये स्टेप करते रहूंगा, ये प्रोसीजर मैं कब तक करते रहूंगा। मुझे तब तक ये प्रोसीजर करते रहना पड़ेगा जब तक इसका डिग्री, रिमाइंडर का डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम नहीं आता है। तो डिवीजन का डिग्री कितना है 1 और रिमाइंडर का डिग्री कितना है 0। इसका मतलब अब डिवीजन मेरा नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा जो सॉरी ऊपर में तो मैंने लिखा ही नहीं, ये जो आपका डिवीजन पहला केस में कितना आया था 2x और सेकंड केस में -1। तो ये जो मेरा हुआ ये आपका हो गया क्या, आपका डिवीजन आ गया और ये मेरा क्या हो गया कोशंट आ गया। ये मेरी क्या आ गई, ये आपका डिविडेंड आ गया और ये जो आपकी आ गई वो आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डिवीजन में जो भी पॉइंट्स थी मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं है, ये जो मैं साइड में स्टेप लिखता हूँ इस स्टेप को आप लोग 1-2 बार ध्यान से बनाते टाइम इस स्टेप को लिखिए। अगर इस स्टेप को 1-2 बार बनाते टाइम कर लोगे ना तो फिर क्वेश्चंस आप ओरली बनाते हुए चले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए तो इसकी कहानी खत्म हो गई। और अब देखिए इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, फिर इसमें भी यही कहानी पूछ रहा है कि डिवाइड, एग्जांपल नंबर 7 में बोल रहा है डिवाइड, इसमें क्या क्या कह रहा है डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। इसमें मुझे क्या करना है, एक टर्म दिया है उससे डिवाइड करना है, जिस टर्म से डिवाइड करना है वो है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से ठीक नहीं लगता है। इसको मैं अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऐसा होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका फर्स्ट टर्म लूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x। स्टेप देखते हैं हम लोग। स्टेप 1 पहला स्टेप क्या है, इस 3 इंटू एक्स क्यू में क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी 3x, और इस 3x को मैं इसके ऊपर रख दूंगा। इसको अगर मैं इससे फिर मल्टीप्लाई किया, इस 3x में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिलेगी 3x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। लाइक टर्म के बिलो में हम लोग लिख देंगे 3x क्यू को x क्यू के सामने, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के सामने, फिर x वाले को x के सामने। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस से कैंसिल। एक्स स्क्वायर में अगर मैं 6 स्क्वायर घटाए तो माइनस 5x स्क्वायर, और 2x में अगर मैं 3x घटाए तो माइनस x आ जाएगी आराम से। मैंने बता दिया था ये अब साइन कोई काम का नहीं, जब ये साइन चेंज कर रहे तो कोई काम का नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, इस माइनस 5x स्क्वायर में इस टर्म से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं माइनस 5x स्क्वायर में सेकंड स्टेप, तो ये जो स्टेप है ना, यही स्टेप में फिर से रिपीट करता हूँ। इस माइनस 5x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी माइनस 5, और माइनस 5 में यहाँ पे ये जो आपका है क्वेश्चन के फॉर्म लिख देंगे। फिर इस माइनस 5 में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो माइनस 5 में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, लाइक टर्म के सामने लिख देंगे। ये आपका इसको मैं यहाँ पे उतार लूं तो ठीक रहेगी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10x, और ये आपका फिर माइनस 5। फिर मैं क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा। साइन चेंज अगर मैं करता हूँ कि माइनस तो प्लस सी, माइनस तो प्लस सी, माइनस तो प्लस। अब ये सब साइन कोई काम का नहीं, सब काम खत्म हो गया। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस x प्लस 10x क्या जाएगी 9x प्लस 5 प्लस 5 क्या जाएगी 10। ये आपका रिमाइंडर आ गया, और ये आपका डिविजन हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया, ये आपका डिविडेंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये डिवीजन को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अगर आप लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो देखना। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि जिस तरह से हम लोग नंबर्स जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि चेक आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सिमिलर में हम लोग यहाँ पर भी ना पॉलिनोमियल में भी वैसा ही होता है कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर आप gx से किसी px में डिवाइड कर दिए तो अगर आपका क्वोशंट qx आ गया और आपका रिमाइंडर rx हो गया तो यहां पर भी क्या होता है px बराबर जो होगा gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली होती है कि डिग्री ऑफ नीचे में नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहां पे लिखेंगे डिग्री ऑफ rx जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, बट लेस देन होती है डिग्री ऑफ gx। gx से जो होती है उसकी डिग्री हमेशा कम होती है। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए कहेंगे डिवीजन को तो इस फॉर्मूले पे आप पुट कर दोगे और वेरीफाई हो जाएगी। चलिए अगर आप लोगों ने इसको भी समझ लिया तो फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको पहले ही दिखा दिया। अब इससे रिलेटेड क्या है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है इसमें, ये जो क्वेश्चन है ना आपका इसमें बोला है डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ वो इस तरह से दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ये जो आपका इस तरह से दिया नहीं, ये आपका गलत तरीका से दिया हुआ। आप जब भी लिखे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म्स होगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है। ये आपका डिविडेंड दिया हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया एग्जांपल का। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्या एग्जांपल नंबर 8 है आपका। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या है कि आपको बोल दिया और आपका डिवीजन जो दिया हुआ है वो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको अगर मैं सजाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगी। कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए बोलता है किसमें, इस चीज में जो कि मेरा दिया हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और जानकारी के लिए अगर मैं एक चीज बोलूं, लेट यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट, अच्छा मैं बाद में कर दूंगा। ठीक चलिए अब क्या करता हूँ, इसको मिटा लूं। अगर मैं इसको मिटा लिया तो देखिए सबसे पहले तो डिवाइड करने की बात आती है, तो स्टेप वही है।
आप इसमें क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में इसे डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस एक्स आएगी, वो जो मैं रफ में साइड में करता था, फिर इस माइनस एक्स से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगी। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये सारा साइन काम करेगा इस टर्म के लिए, तो ये दोनों कैंसिल। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 5। फिर मैं इसमें इससे डिवाइड कर दूंगा तो माइनस 4 आ जाएगी, माइनस 4 से इसमें डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4। फिर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, से कैंसिल 4x कैंसिल हो गया तो 5 में से 4 गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये 1 आ गया। तो अब यहाँ पे टारगेट मेरी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, लेट अगर मैं px बराबर जो आपको दिया हुआ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और उसके बाद में एक gx है, gx बराबर मैंने मान लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और एक है आपका qx और qx को मैंने माइनस एक्स माइनस 4 मान लिया, ये भी मिल गया। अब जो आपका ये दो टर्म आ गया, ये आपका px qx gx ये सब आ गया। अब एक rx भी है तो rx भी लिख लेते, वो कितना है 1 है। सिंस वी नो दैट px बराबर मैंने अभी तुरंत क्या आपको प्रूव करके रखा है, वो रखा है gx इंटू qx प्लस rx। चलिए अगर मैं यहाँ पे px की बात किया तो px बराबर कितना है, चलिए इसको तो मैं बाद में करूंगा, पहले राइट करते हैं। तो अगर मैं RHS की तरफ चला तो gx इंटू qx, gx आपका क्या है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू qx मेरा क्या माइनस एक्स माइनस 4 प्लस rx क्या आपका 1। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रही है, देखना ध्यान से, माइनस एक्स क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगी और प्लस 1 और 1 ऐड कर दोगे तो आपका मिल जाएगी क्या, सिंपली माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5 बराबर LHS। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई कर गया, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आ गया। तो ये जो वाला प्रोसीजर हो गया वेरीफाई करने का डिवीजन पॉलिनोमियल के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 8 को बना लिया तो हम लोग एग्जांपल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 9 में देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल नंबर 9 में क्या है, कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2 into x का पावर 4 माइनस 3x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इससे कहता है सारा का सारा जीरोज फाइंड करने के लिए इफ यू नो दैट 2 ऑफ ईच जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन, बार बार ये एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड में पूछी जाती है, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में सीखे, ध्यान में रख ले। देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट px बराबर जो आपका 2 into x का पावर 4 माइनस 3 into x का पावर 3 माइनस 3 into x का पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 मैंने मान लिया। और इसमें दो रूट्स दिया हुआ है, एक √2 एक माइनस √2। मैं मान लूंगा लेट अल्फा बराबर √2 एंड बीटा बराबर आपका माइनस √2 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है ना, ये इसका जीरोज है, बी जीरोज ऑफ अल्फा बराबर √2 एंड बीटा बराबर माइनस √2 बी जीरोज ऑफ px। देखिए जीरोज का मतलब होता है कि उसको वो जीरो कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू सिंस ये क्या है कि लिख सकते हैं सिंस, ये लिखिए सिंस अल्फा बराबर मतलब x बराबर √2 एंड माइनस √2 इज द zeros of px, so x minus √2 and x plus √2 is the are the factor of px। क्योंकि आप पढ़े हैं ना, पढ़े क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, एक फैक्टर थ्योरम थी, उसमें बोला गया था कि अगर x बराबर a px में पुट करती है और p बराबर अगर 0 आ जाती है तो उस केस में वो x माइनस जो होता है ना उसका फैक्टर कहलाता है। तो सिमिलर वही चीज है, अगर वहां से आप नहीं समझते तो एक बहुत ही छोटी चीज से समझे ना कि अगर आपने 2 से किसी नंबर में डिवाइड किए,
2 से किसी नंबर में डिवाइड किया, अगर वो रिमाइंडर 0 आता तो 2 उसका फैक्टर डेफिनेटली होगा। सिमिलर चीज यही है, मतलब अगर आप x माइनस रूट 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, सो ये जो हो गया इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब देखिए ये अगर फैक्टर हो गई तो सिमिलर अब एक चीज और भी बताता हूं जैसे कि अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, 3 भी क्या है 12 का फैक्टर है, तो उस केस में 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन है 6 भी जो होगा ना वो 12 का फैक्टर होगा। तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सो x माइनस रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 2 आफ्टर मल्टीप्लाइड each other we get x square minus 2 be also factor of p x। तो इस केस में क्या होगा कि यह भी उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर यह भी उसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा तो डेफिनेटली रूप से अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पी एक्स में डिवाइड करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर यहां तक आप लोगों ने समझ लिया तो मैं अब क्या करता हूँ ना, सो लिख सकते हैं, सो अगर मतलब यहां पे होगा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब इससे अगर मैं उसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगी, तो रिमाइंडर 0 आएगी तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, सो px इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स, क्योंकि प्लस आर एक्स में तो कुछ है नहीं, 0 है तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। तो सिंपली मैंने लिखा है कि आपको अगर मैं इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करता हूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस समथिंग, मतलब रिमाइंडर होगी। अब जो है सो क्यू एक्स बराबर क्या होगा, इतना से इससे डिवाइड करेंगे, सो क्यू एक्स विल बी 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जहां QX है QX इज क्वोशंट लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, सो फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, एल्गोरिथम ये लिख लिया। तो अब जो है इससे मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, अब इससे मैं उसमें डिवाइड करूंगा, तो देखिएगा ध्यान से कैसे डिवाइड करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही ना आया था, तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, इससे अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो पहले टर्म्स में 2x स्क्वायर टर्म्स में कैंसिल होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x का पावर 4 में, इससे फिर करूंगा तो माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस से माइनस है तो प्लस 4x स्क्वायर में से ये 3x क्यूब तो उसी तरह से आ जाएगी नीचे, और ये 4x स्क्वायर x स्क्वायर वाले के साथ जाएगा तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर मैं क्या करूंगा, इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, माइनस 3x, फिर माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3x स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 6x, फिर अगर मैं इसको किया, सॉरी ये x क्यूब है ना, माइनस 3x क्यूब और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6x आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यह यहाँ कितने टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स में, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो पूरी मिलाकर के आप यहां से क्या देख रहे हैं, सो देखिएगा ध्यान से, सो यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर जो मुझे मिला है वो क्या हो गया, px मतलब डिवीजन इनटू कोसेंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर मेरा 0 आता है। चलिए अगर यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो फिर मैं एक स्टेप ऊपर थोड़ा करता हूं, तो फिर देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूं, देखना आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका जो है आपका अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर मैं इसमें 2x कॉमन ले लिया तो मुझे क्या बचेगी x माइनस 1,
-1 अगर कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगी x माइनस 1। अब यहाँ से मुझे क्या बच रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 1। अब यहाँ पे जीरोज की बात है, जीरोज की बात है। इफ x बराबर हम 0 ले लेते हैं, दैट इंप्लाइज दैट डेफिनेटली x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से तो दो रूट्स तो मैंने पहले से ले चुका था, अब इस दोनों के हेल्प से रूट्स लूंगा। सो 2x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। और अब चाहे इसका भी लिखे ले तो फायदा ही रहेगा, वो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। सो यहाँ से आपका x बराबर 1 आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, मतलब एक रूट 2 आ जाएगा, एक माइनस रूट 2 आ जाएगी, एक यहाँ से x बराबर हाफ आ जाएगी और यहाँ से एक x बराबर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीटली रूप से सॉल्व कर लिया। तो आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, एकदम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस बशर्ते कि आप थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में थोड़ा पैसेंस के साथ और कंसेप्चुअली थोड़ा सा देखते चले, कहीं भी मिस्टेक्स नहीं करें। चलिए, तो इसके बाद जो आपका है वो आपका एक्सरसाइज में आपकी बुक का मैं बताऊं तो क्वेश्चन नंबर जो भी मैंने बताया ये अच्छी बुक क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये बिहार बोर्ड में नहीं, हर स्टेट बोर्ड में आप चले, बिहार बोर्ड चले, सीबीएसई चले या महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड में चलेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज की तरफ चलते। देखिए एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से एराइज किया गया है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना 2.3 है, देखिए एक्सरसाइज 2.3 और इसमें एक सवाल दिया है। पहले तो बोला है क्या वो देख रहे हैं, ये बोला है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो डिवाइड करना है और उसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जो आपको डिवाइड करनी है वो आपका है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इससे अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो x आएगा और यहाँ पे बच गया एक्स क्यू माइनस 2x। तो यहाँ पे माइनस 2x आएगी तो यहाँ पे मैं 2x x वाले के सामने लिखूंगा तो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होगी ना, माइनस माइनस प्लस से कैंसिल, ये माइनस 3x स्क्वायर वाला उसी तरह से आ जाएगा। इसमें से अगर मैं इसको ऐड कर दे तो 7x माइनस 3, ये दोनों ऐड करेंगे क्योंकि इस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जो साइन है आपका इस प्लस का वाला गया तो इस दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 5x प्लस 2x 7x और ये माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा फिर इस x स्क्वायर से इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी माइनस 3। अगर मैं इसमें माइनस 3 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में यहाँ लिख दिया। चलिए, तो ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल होगी तो बच गया 7x और माइनस 3 और माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 9। तो ये आपका क्या हुआ रिमाइंडर हो गया। तो इसको यहां से क्या लिख सकते हैं क्वोशंट जो हो गई वो आपका आ गया x माइनस 3 और जो आपका रिमाइंडर आ गया 7x माइनस 3। और याद रखिए कि जैसे ही रिमाइंडर का डिग्री डिवीजन के डिग्री से कम आ जाए तो डिवीजन को खत्म कर दिया करें, वहीं पर छोड़ दिया करें। चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि आपका जो डिवीजन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। थोड़ा मैं अरेंज करके लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स दिया और यहाँ पे जो आपका क्वोशंट है डिविडेंड है एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इससे अगर मैं इसमें डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है आप यहाँ पर ये प्लस तो माइनस ये आप इसके बाद ये माइनस तो प्लस ये प्लस तो माइनस ये दोनों कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस एक्स क्यूब तो लिखाई गई तो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर आ गया। फिर मैं इस एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया तो माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। फिर यहाँ पे क्या होगा ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स ये आ गई। अब जो है आपका प्लस एक्स आ गया। अब इसके बाद 5 भी बचा हुआ यहाँ पे रखा हुआ झूठ का तो इसको भी मैं लिख लूं क्योंकि एक बार और भी डिवाइड होने वाला। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें इससे डिवाइड करूँ तो माइनस 5 आ जाएगा तो माइनस 5 मैंने लिख दिया माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 5। यहाँ से इसको अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल। इसमें से अगर इसको मैं करूंगा तो माइनस 4x और ये क्या आ गया प्लस 5 क्या आ गया 10 आ गया ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया ये जो आपका ऊपर वाला आ गया ये आपका क्वोशंट हो गया
और ये जो नीचे वाला आ गया ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो इस चीज को आप लोग लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप लोगों को क्या है। थ्री में कह रहा है कि आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ डिवीजन। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले तो आराम से आप अरेंज कर लेंगे सही ढंग से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इससे क्या करना है एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में डिवाइड करना है। एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में अगर मैं इससे डिवाइड किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब जो है आपका ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। फिर आपका क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर इसमें अगर इससे डिवाइड किया तो मुझे माइनस 2 आएगी, माइनस 2 आया, माइनस 2 को अगर इससे किया तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और प्लस ये आपका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4। फिर देखिए ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी माइनस 5x, क्या मिल गया माइनस 5x। और फिर ये आपका 6 प्लस 4 क्या आ गया 10 आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया कोशेंट हो गया। तो अलग से लिखने की कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, तो आपका रिमाइंडर हो गया। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया। इसके बाद जो आपका ये आपका डिवीजन का जो क्वेश्चन था डिवीजन से रिलेटेड वो आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से क्वेश्चन एनालाइज किया जा रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय इट्स फर्स्ट पोलिनोमियल। तो इसमें क्वेश्चन बोला कि आप क्या करें, सेकंड पोलिनोमियल में फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करें और उसके बाद आप बताएं कि क्या सेकंड पोलिनोमियल जो है फर्स्ट पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो सिंपल बात है कि अगर आप सेकंड पोलिनोमियल से फर्स्ट पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाते हैं तो कहेंगे हाँ इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आती तो कहेंगे नहीं इसका पोलिनोमियल फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका देखते हैं हम लोग 2 का 1, तो यहाँ पे है टी स्क्वायर माइनस 3 से मुझे डिवाइड करना है किसमें, जो डिविडेंड है वो 2 इंटू टी टू द पावर 4, 2 इंटू टी टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 और माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगर मैं इसमें इससे डिवाइड किया तो मुझे 2t स्क्वायर आ जाएगी। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू टी का पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस 6t स्क्वायर। अब उसके बाद साइन चेंज करेंगे तो प्लस तो माइनस तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। फिर मैं इस पावर 3 वाला लिखूंगा पहले, क्योंकि ये इसके साथ तो ये अटैच नहीं होगा, इसके साथ मैं करूंगा तो ये अभी साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। रिमेन्स टर्म फिर मैं लिख लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी 3t। इससे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 3t का पावर 3 माइनस 9t, तो माइनस 9t इसके साथ चली जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल खत्म हो गई। फिर आपका बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अगर मैं इससे इसमें डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला 4 अगर आया तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 4t स्क्वायर माइनस 12, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब लिखेंगे सिंस रिमाइंडर दैट मींस rx is equal to 0, so t square minus 3 is factor of 2 into t to the power 4 plus 3 into t का पावर 3 minus 2 into t का स्क्वायर minus 9t minus 12। यही आपका प्रोसीजर है। देख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बने। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेता हूं। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन 2 भी है, उसमें भी यही चेक मुझे करना है कि फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखना क्वेश्चन को, आपका जो डिवीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अपन चाहेंगे तो सेपरेटली भी मान सकते हैं। gx बराबर मान लिया, लेट gx बराबर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर उसके बाद आपका मान लेंगे इसको px, इस तरह से भी लिख सकते हैं। px बराबर है आपका 3 इंटू एक्स का पावर 4, 3 इंटू एक्स का पावर 4, 5 इंटू एक्स क्यूब, 5 इंटू एक्स का पावर 3। फिर आपका दिया हुआ माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर। फिर इसके बाद आपका प्लस 2x प्लस 2, प्लस 2x प्लस 2। तो आपको अगर पूछता है कि क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग gx से px में डिवाइड करेंगे। तो gx आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है,
इससे मुझे क्या करना है कि इसमें डिवाइड करना है कि आपका दिया हुआ है 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3। हाँ तो क्या हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग उससे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। मतलब मुझे ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो उसका फैक्टर होगा तो डेफिनेटली रूप से अगर मैं उसे उस पोलिनोमियल में डिवाइड करूंगा तो उसके रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। जस्ट लाइक इस तरह से समझेंगे, अगर मैं समझता हूँ कि 16 का फैक्टर 2 है, दैट मींस अगर मैं 2 से 16 में डिवाइड करता हूं तो क्या होता है रिमाइंडर। तो सिमिलर जो होता है ना वो आपका पोलिनोमियल में भी सेट करती है। तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका जो हुआ है ये सेकंड नंबर। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है आप अगर लेट लेते हैं लेट gx इज इक्वल टू अगर मानते हो आप t स्क्वायर माइनस 3 और उसके बाद अगर आप px को मान लेते हो जो आपका डिविडेंड दिया हुआ है 2 इंटू टी टू दी पावर 4 माइनस प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 उसके बाद फिर माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो ये आपका gx हो गया, ये आपका px हो गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना इस gx से px में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये 2 स्क्वायर के टाइम्स में लगेगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस 6t स्क्वायर। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, करो कैंसिल। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल गया 3t क्यूब और यहाँ पे क्या हो गया 4t स्क्वायर और आपका माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करेंगे इस t स्क्वायर माइनस 3 से फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3t। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t क्यूब है और इसको अगर मैं इससे करूंगा तो माइनस 90 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। फिर आपका क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। तो ये कितने टाइम्स में लगेगी 4 टाइम्स में। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका क्या 4t स्क्वायर माइनस 12। तो इस केस में ये आपका माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब जब आप gx से px में डिवाइड कर रहे हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि रिमाइंडर जो मुझे मिल रही है वो आपको 0 मिल रही है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ rx इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगर आप किसी रिमाइंडर से मतलब इसको किसी डिविजन से किसी डिविडेंड में डिवाइड करते हो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है तो उस केस में क्या होगा आपका। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि gx इज फैक्टर ऑफ px, इसलिए क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना लिया। अगर आप लोगों ने 2 का 1 समझ लिया तो मैं 2 का 2 की तरफ चलता हूँ। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या बोल रहा है आप लोगों से, बहुत ही इजी है ये भी। इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग किया, पोलिनोमियल को चेंज कर दिया, देखना आप लोग। देखिए इसमें आपका px gx जो दिया हुआ वो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आपका जो ये px दिया हुआ 3 इंटू एक्स का पावर 4 और प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर फिर आपका आता प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा gx से px में डिवाइड करूंगा। सो यहाँ से सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से मैं क्या करूंगा इसमें डिवाइड करूंगा, किसमें 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर मैं इससे में डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी। फिर इससे मैं इसे पूरे में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, फिर इससे अगर मैं इसमें किया तो 9x क्यूब, फिर इससे अगर मैं इसमें किया तो ये 3x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। 5 में से 9 चली जाएगी क्या होगा माइनस 4x क्यूब, ये आपका आ जाएगी माइनस 10x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2x प्लस 2, फिर आप इससे इसमें अगर डिवाइड करोगे तो माइनस 4 आ गई, माइनस 4 लिखेंगे। फिर इस माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पूरे माइनस 4x क्यूब, फिर माइनस 4 से 3x तो माइनस 12x। तो आराम से मैं क्या करूंगा
सॉरी यहाँ पे x होगा -4x, इसमें करेंगे तो -4x3, फिर इससे इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -12x², फिर इससे अगर इसमें करोगे तो -4x, कुल मिलाकर अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, फिर ये आपका माइनस तो प्लस, ये दोनों कैंसिल, 12 में से 10 जाएगी। देखिए जब ये साइन चेंज कर जाता है तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये आपका माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, नया वाला साइन जो उसका रोल होगा। तो +12 - 10x, x² तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x², फिर यहाँ पे आप देखेंगे 4x + 2x 6x, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2। अगर आप इससे इसमें डिवाइड करोगे तो क्या मुझे मिलेगी +2, इस केस में क्या आ गया 2x² + 6x + 2, साइड से क्योंकि +2 - प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहां से आप बोल सकते हो सो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा gx फैक्टर ऑफ px। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पे करते हैं। तो फिर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो इसमें क्या है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे टर्म्स को चेंज किया गया। तो मैं फिर से क्या करता हूँ क्वेश्चन में बदलाव लाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है मेरा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका ये है x³ - 3x + 1, x³ - 3x + 1 ये हो गया। और उसके बाद x का पावर 5 - 4x³ x का पावर 5 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। अब बताना कि ये jx का फैक्टर है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा jx से डिवाइड करूंगा। तो ना सबसे पहले x³ - 3x + 1 से अगर मैं इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में लगेगा x² टाइम्स में, ये क्या मिल जाएगी x का पावर 5 - 3x³ प्लस ये क्या आ जाएगी x², साइन चेंज होगी, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस इतना तो हो ही जाएगी। फिर ये दोनों कैंसिल होगी तो -4x³ में 3x³ तो -x³ और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, बच क्या गया आपका 3x + 1। इसमें आपका अगर इससे डिवाइड करोगे तो -1 आएगी और -1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगी ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस Rx = not 0 that will be 2, so Rx = 2 ऐसे लिखिए, Rx = 2 which is not equal to 0, so gx is not factor of px। इसलिए gx क्या हुआ px का फैक्टर नहीं हुआ। चलिए तो अगर आपका ये क्वेश्चन बन गया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एग्जांपल में सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी फिर आपका रिपीट कर दिया। तो अच्छे पैटर्न को इस क्वेश्चन को माना जाता है और बोर्ड में बराबर ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वैसे मैंने आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस कर दिया है। देखिएगा क्वेश्चन इसमें कहता है ऑब्टेन ऑल अदर zeros of 3 into x का पावर 4 plus 6 into x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 of its zeros are √5/3 and -√5/3। जैसा कि आप जानते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक, जिसको मतलब बाय क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं, उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री 4 हो। तो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं 4 रूट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे 2 रूट्स ऑलरेडी दिया हुआ, तो मुझे वो अदर 2 रूट्स को फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले मैं लिखूंगा थर्ड नंबर में लेट px = 3 into x का पावर 4 plus 6 3 into x का पावर 4 plus 6x³ - 2x² - 10x - 2x² - 10x - 5 having 2 roots x = and x = तो ये एक आपका पोलिनोमियल है जो आपको px के रूप में मैंने माना है, जिसमें क्या है कि इसके पास 2 रूट्स दिया हुआ है, एक √5/3 एक -√5/3। तो मुझे अदर 2 रूट्स निकालना है। सो यूजिंग फैक्टर थ्योरम
ये px का जीरोज है, px का रूट्स है। अगर ये px का रूट्स है, इसका मतलब अगर मैं x का वैल्यू px में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो उस px का जो वैल्यू होगा एट दैट पॉइंट क्या देगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो इसका वैल्यू जीरो दे देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली हम फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि अगर x से बराबर रूट अगर 5/3 px का रूट्स हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो x माइनस अंडर रूट 5/3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 आर टू फैक्टर्स ऑफ px। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, px का फैक्टर हो गया। जस्ट लाइक देखिए नंबर की तरफ अगर मैं चलूं तो जैसे कि मैं लिखता हूं एक नंबर 48 और मैं बोलूंगा कि 48 का एक फैक्टर 3 भी है और 48 का एक फैक्टर 2 भी है। अगर 3 और 2 दोनों फैक्टर होती है तो इस दोनों का प्रोडक्ट 6 जो है ना, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 6 वो भी उसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब इस यहाँ पे देख सकते हैं 3 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सिमिलर पे अगर ये x माइनस अंडर रूट 5/3 and x plus under root 5/3 are two factors of px, so we can show that x minus under root 5/3 into x plus under root 5/3 is equal to x square minus 5/3। that will इसको मैं अच्छे से लिख दूं सिंपलेस्ट फॉर थोड़ा सा कैलकुलेट करके, इसको लिख सकता हूं 1/3 into 3x square minus 5 is also factor of px, is also फैक्टर ऑफ px। अगर यह भी px का फैक्टर हो गया इसका मतलब ये होगा, क्या हुआ ध्यान से देखना आप लोग, अगर यह भी px का फैक्टर हो गया तो अगर मैं यहां पर इसको फैक्टर मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी पीछे वाला एक क्वेश्चन बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर वो उसका फैक्टर है तो इसका मतलब उससे अगर मैं उसमें डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि रिमाइंडर अगर जीरो आएगा फ्रॉम यूक्लिड्स मत बोलिए, सो यूजिंग पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो px होगा ये मेरा डिविडेंड का रोल कर रहा है, किसका रोल कर रहा है, डिविडेंड का। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन, डिवीजन में कितना है 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरा 0x जीरो है तो उसकी कहानी खत्म। तो इसका मतलब ये जो मेरा qx है मेरा कोशेंट का रोल करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर qx इज द कोशेंट, यहाँ पर लिख लीजिए अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा तो, वेयर qx इज कोशेंट। ये आ गया। अब क्या करना है, qx का वैल्यू निकालना है। तो qx का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 3x को माइनस 5 से इसमें डिवाइड कर लेता हूं तो चांस बनती है निकालने का। देखिएगा ध्यान से कैसे निकालता हूं। मैं क्या करता हूं, इस 3x उसका माइनस 5 से इसमें डिवाइड कर लेता हूं और फिर मैं 3 को बाद में लिख लूंगा, फिर डिवाइड करके लिख सकता हूं ऐसे। अगर मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से ये जो डिविडेंड दिया हुआ है 3 into x का पावर 4 प्लस 6 टाइम्स x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इससे अगर मैं इसमें डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस 5x स्क्वायर, ठीक। और ये आपका आ जाएगा प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये दोनों कैसे। फिर आपका 6x क्यूब 5 में माइनस 2 गया तो 3x स्क्वायर। फिर आप इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फिर इसको अगर इससे तो माइनस 10x प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, बच क्या गया। तो कुल मिलाकर के 1 टाइम से में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया
तो रिमाइंडर कितना आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने इससे डिवाइड किया, इसको मिटा लें नीचे वाला को, देखिएगा आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने यहां से अगर लिखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो मेरा px है ना, px, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, वो जो 1/3 था, 1/3 था, तो उसमें क्या क्या था, मैंने इसी केवल डिवाइड किया, तो 1/3 तो उधर ही था, तो कुल मिलाकर के मैं बोल सकता हूं ऐसे कि px इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर 1/3 और आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 ये है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आ गई। अब जो है ये जो चीज मुझे मिला था यहाँ पे qx के ऊपर यही आया था, इसमें डिवाइड किया और ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब इतना आने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा है देखिएगा आप लोग ध्यान से, इतना अगर आ गया हम लोगों का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद क्या है, अगर मैं इसको 0 के बराबर किया, मुझे तो रूट्स निकालना, अगर मैं इसे 0 के बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, तो इस केस में ये तो दो रूट्स दिया हुआ था, तो यहां से तो मैं 2 रूट्स निकाल लिया हूं, अब यहाँ ये वाला बात आ रही है, तो यहां से कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल बराबर 0, होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगी -1। सो टोटल रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, सो टोटल रूट्स भी √5/3 माइनस √5/3 एंड 1 आ जाएगी। ये सारे जो होंगे मेरे पॉसिबल रूट्स होंगे, इसको करने का मतलब पॉलिनोमियल का। चलिए अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हूं, देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप लोगों से पूछ रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय पोलिनोमियल। चलिए तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, मान लिए लेट px इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पोलिनोमियल द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे जो आपका क्वोशंट आ रहा है ना, जिसको हम लोग qx मानते हैं ना, ये आपका क्वोशंट का रोल कर रहा है qx, जो कि आपका x माइनस 2 दिया हुआ है, और आपका जो रिमाइंडर जो rx हम बोलते हैं वो आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। तो फाइंड gx, तो आपसे पूछ रहा है क्या, वो gx फाइंड करने के लिए मतलब डिवीजन पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, देखिएगा क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते हैं कि px बराबर जो होता है वो मेरा क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दैट इंप्लाइज दैट px मेरा क्या हो गया, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx मुझे नहीं मालूम है, इसको उसी तरह से लिख देंगे। qx की बात है तो मेरा कितना आ रहा है x माइनस 2 प्लस rx का वैल्यू कितना है माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4। इसको अगर मैं लेफ्ट में कर लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, जो कि 3x हो जाएगी, फिर ये प्लस 4 इधर आएगी तो माइनस 2 इसको बना देगी, बराबर क्या हो गया gx इंटू x माइनस 2। अब क्या करेंगे, मुझे gx निकालना है, तो gx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर दूंगा। सो gx इज इक्वल टू मेरी हो जाएगी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये आ जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इस चीज में डिवाइड करोगे, अगर इस चीज में आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आप लोग डिवाइड कर सकते हैं आराम से। चलिए तो मैं डिवाइड कर लेता हूं आप लोग के लिए, देखिएगा यहाँ पे साइड में कर लूं डिवाइड, x माइनस 2 से मैं डिवाइड करूंगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अगर मैं इस चीज में डिवाइड कर लेता हूं, यहाँ पे x के बाद x स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ से x³ माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस ये प्लस, यहाँ से ये मिल जाएगी माइनस x स्क्वायर, ये आपको 3x, यहाँ से ये माइनस x टाइम्स में लग जाएगी माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, फिर ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये हो जाएगी x माइनस 2, और फिर कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो ये x माइनस 2 आ जाएगी, ये आपका 0 आ जाएगी। इस तरह से कैंसिल होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगी। तो यही जो मेरी हो गई ना वो जी एक्स आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, जी एक्स को भी फाइंड कर लिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना सिंपल है, बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग को हल्का सा इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सप्लोर करना सीखिए कि क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चीज मुझे दी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आपका फॉर्मूला हो या जो भी आपका प्रिंसिपल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे उसको आप अप्लाई करें, फिर इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म कर लिया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा। 5 में कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे बोल रहा है px, gx, qx का एग्जांपल देने के लिए। तो px आपको मालूम ही है कि डिविडेंड होगा, यहाँ पे रोल करेगा डिविडेंड का, और qx जो होगा आपका कोसेंट का रोल करेगा, gx जो होगा आपका क्या होगा, डिवीजन का रोल करेगा, और rx आपका रिमाइंडर का। अब इस क्वेश्चन में बोला है, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन में बोला कि ऐसा आप एग्जांपल्स ले जिसके लिए आपका डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं px बराबर ले लिया, इतना आ गया, और मैं अगर qx को ले लिया, ये तो अब यहां पे देख सकते हैं कि px और qx का क्या है, px से आप अगर qx में डिवाइड करोगे, ध्यान से देखना आप लोग, px से अगर आप qx में तो ये आपका px हो गया, और आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये आपका qx हो गया। अगर आप यहाँ पे gx बराबर मान लेते हैं 2, आप यहाँ पे gx क्या मान लिए, 2 मान लिए, तो उस केस में आपको px से मिल जाएगी। तो ये हमने क्या किया कि एक पैटर्न का ये चीज मान लिया कि gx बराबर 2 ले लिया, और px को अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लिया, तो यहाँ पे qx बराबर आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हो। या आप मान लीजिए यहाँ पे 13 भी ले लेंगे तो भी आपका चलेगा, तो उस केस में आपका rx क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये अपने मन से सोचना पड़ता है, और आप लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह के जितने भी इस टॉपिक में क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3, इसका आंसर आप लोगों का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ये पॉइंट सोचने वालों पे, वो क्या सोच के आप लोग को क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो ये जो होगी ना, इसके आंसर आपका इस तरह से मैं कुछ भी दे सकता हूँ। टारगेट ये रखनी चाहिए कि px और qx का डिग्री सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने gx और rx को लिया, gx बराबर 2 ले लिया, और आपका px जो था 2x प्लस 10x प्लस 7 ले लिया। अब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो rx आपका 1 ऑटोमेटिक मिल जाएगी, और ये आपका qx हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 जो था खत्म कर लिया। अब देखिए 2 नंबर में डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx, 2 नंबर में लेते हैं। डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसमें हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते हैं यही क्वेश्चन पर, यहां पर भी इसी से अब आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको भी, जैसे कि मैं इसी से कर लूं। देखिएगा ध्यान से, qx है ना, अगर मैं इसको gx मान लिया, इसको क्या मान लिया, gx मान लिया, तो आपको मालूम है कि आपका px कितना मिलेगा, सॉरी qx कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आप इस चीज में डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि rx का और qx का डिग्री कितना है, 0 डिग्री का है, क्योंकि ये 0 इसका कोएफिशिएंट मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना है, 0 है, इसलिए 0 डिग्री का होगा, ये भी 0 डिग्री का होगा। देखिए ये भी एग्जांपल आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि डिग्री ऑफ rx बराबर 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं। अब ये तो 2 भी हो गया, अब हम लोग 3 लेते हैं। 3 में जो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, कह रहा है डिग्री ऑफ rx बराबर 0। देखिए यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये बोल रहा है डिग्री ऑफ rx बराबर 0। ये ऐसा नहीं बोल रहा है 0 पॉलिनोमियल, ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है डिग्री ऑफ rx बराबर 0, मतलब भाग करने पर कोई कांस्टेंट आ रही है। चलिए तो मैं ऐसा करता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 लाना है, तो मैं ऐसा करता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं आराम से, आपने यहां पे यही एग्जांपल इसमें भी शूट कर जाएगा।
पी एक्स बराबर आपने ये लिया और जी एक्स बराबर आप ये ले लिए, आर एक्स बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, तो इसका डिग्री कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हुआ ना ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिए। तो 2.3 तक में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में जो है ज्यादा टफनेस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग के हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 दैट मींस ये आपका पॉलिनोमियल का ऑप्शनल टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में लाइव होंगे। ठीक, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर और बाय ऑल ऑफ यू। ठीक।